हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है दिमाग में कि कौन इस होम लोन को ले सकता है। तो इस होम लोन को लेने के लिए जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो कोई इसकी लिमिट नहीं है, वो बैंक्स पे डिपेंड करता है। अब है कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 5 गुना तक आप ले सकते हैं। यदि आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो आप 50 लाख तक के होम लोन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कि आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, आप फ्लैट के लिए ले रहे हैं या घर खरीदने के लिए ले रहे हैं या आपको कोई प्लॉट खरीदना और उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है, तो आप ये होम लोन ले सकते हैं। अगर आपको केवल प्लॉट खरीदना है तो आपको ये होम लोन नहीं मिलेगा। जी हाँ, ध्यान रखिए कि अगर आपको केवल प्लॉट खरीदना है तो आप ये होम लोन नहीं ले सकते हैं। अगर उसी प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप इस होम लोन को लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यदि आपका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपका घर या आपका फ्लैट जो भी है आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर आपके पास अचानक से फंड्स की कमी हो गई है, आपके पास पैसा ख़त्म हो गया है, जो आपकी सेविंग्स थी, जो आपके पैसा था वो ख़त्म हो गया है, तो उस केस में भी आप ये होम लोन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब है ये जो होम लोन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इसमें इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। तो इसका आंसर है कि आरबीआई ने ये कंपलसरी किया था कि जो भी होम लोन रहेगा उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग ही रहेगा। फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आरबीआई की तरफ से होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर आरबीआई बढ़ाता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं और है और आप घर किसी और जगह पे ख़रीदना चाहते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है और आपको घर पटना में ख़रीदना है, तो आप कहाँ पर अप्लाई करें लोन के लिए, आप कहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि जहाँ पर आप ख़रीद रहे हैं प्रॉपर्टी, आप वहीं पर ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो लीगल बैंक जो फॉर्मेलिटीज़ करेगा, प्रॉपर्टी का जो लीगल इंस्पेक्शन होगा, वो सब इजी हो जाता है बैंक के लिए कि जिस जगह पे प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं और वहीं पर ही आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए भी इजी रहेगा और बैंक के लिए भी इजी रहेगा। अब है मोराटोरियम पीरियड क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई घर वर बुक कर दिया है, घर या फ्लैट कोई बुक किया है और ऑलरेडी आप रेंट पे भी रह रहे हैं, तो आपके ऊपर इसमें डबल बर्डन आ जाता है। एक तो आपका जो रेंट आप पे कर रहे हैं और दूसरा जो आपने फ़्लैट बुक किया है उसकी ईएमआई भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे 6 महीने या 18 महीने या 1 साल, जो कि बैंक पे ही डिपेंड करता है, वो आपके फ़्लैट की पोजीशन देख के डिसाइड करेगा। तो इस पीरियड के लिए आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ होम लोन का इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक आपसे इसमें प्रिंसिपल अमाउंट की मांग नहीं करेगा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो इसका मतलब होता है कि आपका बर्डन कम हो जाएगा थोड़ा इस केस में। अब है कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है
आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो बैंक, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। और अगर आप सैलरीड हैं और आपको फॉर्म 16 मिलता है तो आप उस फॉर्म 16 के बेसिस पे ITR फाइल कर सकते हैं और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे होम लोन के लिए। अब है NEC, TIR, TSR लीगल क्या है। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदोगे उसमें क्या है, बैंक उस प्रॉपर्टी का नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी NEC वो है एक एडवोकेट से लेगा। इसमें क्या है, बैंक अश्योर करता है कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो या प्रॉपर्टी कहीं और मॉर्टगेज किसी और बैंक को या किसी और जगह पे मॉर्टगेज ना हो। और सिमिलर वे में TIR और TSR यानी टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और टाइटल सर्च रिपोर्ट भी बैंक को एडवोकेट से लेता है बैंक। तो इसमें क्या है, आपका और बैंक दोनों का ही बेनिफिट रहता है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, सिबिल स्कोर ही डिसाइड करेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप अपने एक फैमिली मेम्बर को और जोड़ सकते हैं अपने साथ होम लोन लेने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके यानी कि बेटर सिबिल स्कोर के बेसिस पर लगेगा। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बैंक ऑफ बड़ौदा में? वो है 7% का। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% से स्टार्टिंग है। बाकी वो कितना बढ़ेगा वो आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। जितना आपका अच्छा सिबिल स्कोर रहेगा उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, बट 7% जो है वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना ही होगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में भी क्या है, प्री पेमेंट, पार्शियल पेमेंट और फोरक्लोजर की फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं तो आप अपना होम लोन का प्री पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। पार्शियल में भी आप लमसम, कोई आपके पास पड़ा है पैसा एक्स्ट्रा तो आप कुछ अमाउंट जो है लमसम जमा करा सकते हैं उसमें। और फोरक्लोजर यानी अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए लोन लिया है बट आपके पास पैसा है तो आप उसे जल्दी भी बंद करा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन में मिल जाएंगे और इस पर कोई पेनल्टी नहीं है। अब अगर आपके ऊपर ऑलरेडी होम लोन चल रहा है तो क्या आप दूसरे होम लोन के लिए भी एलिजिबल हैं? तो हाँ, बिल्कुल, आप दूसरा होम लोन भी ले सकते हैं। उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा। अब मान लें कि आपने कोई होम लोन लिया है 7 साल पहले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था। अब क्या उन 7 सालों में क्या क्या चेंजेस आए आपको नहीं पता है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाकर कुछ इसके नॉमिनल से चार्जेस होते हैं उनसे बात करके आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करा सकते हैं जो आज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब मान लें कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है पर आपकी जो एनुअल इनकम है कम है, आपकी एलिजिबिलिटी कम की बन रही है, तो आप उस केस में अपने किसी अर्निंग फैमिली मेम्बर को साथ में जोड़ सकते हैं और इससे आप ज़्यादा अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बड़ौदा एडवांटेज करके होम लोन अवेलेबल है जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ रहता है ये। इसमें क्या है कि आप जितना एक्स्ट्रा पैसा जमा कराएंगे अपने इस होम लोन के अकाउंट में, अदर देन जो EMI है वो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ रहता है इसमें। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसको अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा आपको, फिर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगे। फिर आपके लेटेस्ट 3 इयर्स की ITR नहीं है तो फॉर्म 16 आपको चाहिए होगा उसका विद कंप्यूटेशन।
और कंप्लीट बैलेंस शीट फॉर बिजनेसमैन, और फिर है 1 ईयर सेविंग या सैलरी या करंट अकाउंट का आपका स्टेटमेंट चाहिए। फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के स्टेटमेंट्स चाहिए विद प्रूफ्स चाहिए होंगे ये, और कुछ और भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक आपसे लाने को कह सकता है। तो आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हार्डली 10-15 दिन में आपका ये लोन सैंक्शन हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं होम लोन लेने के लिए तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच से अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।